हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लियर स्टडी। आज हम देखेंगे क्वालिटेटिव मेथड। पिछली वीडियो में हमने क्वांटिटेटिव मेथड पढ़ा था। आज क्वालिटेटिव मेथड देखेंगे कि क्या होता है। क्वालिटेटिव मेथड रिफर्स टू रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू स्पेसिफाई एरियाज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका मतलब क्या हुआ, जो फ्लो ऑफ क्रेडिट है वो कहाँ कहाँ अपन को रेस्ट्रिक्ट, कहाँ कहाँ अपन को बंद करना है। अगर प्राइमरी सेक्टर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रखा है और सेकेंडरी उसके कंपेयर में बहुत कम और टर्शरी सेक्टर तो बिल्कुल नहीं है, तो क्या होएगा, प्राइमरी सेक्टर को हम लोन बिल्कुल प्रोवाइड नहीं कराएंगे, क्रेडिट बिल्कुल प्रोवाइड नहीं कराएंगे, और अगर कोई सेकेंडरी सेक्टर से आता है तो उसको प्रोवाइड कराएंगे। तो ऐसे होता है क्वालिटेटिव मेथड के अंदर। और ये कौन करता है? सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को बोलती है। तो इसके 3 मेथड्स है। फर्स्ट है मॉरल सीजन, सेकंड है डायरेक्ट एक्शन और थर्ड है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। फर्स्ट पढ़ते हैं मॉरल सीजन। मॉरल सीजन क्या है? इट रिफर्स टू ओरल और रिटन अपील मेड बाय द सेंट्रल बैंक टू इट्स मेंबर्स बैंक टू आइदर इंक्रीज और डिक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी टू कंट्रोल मनी सप्लाई। मतलब जो सेंट्रल बैंक होती है वो कमर्शियल बैंक पे फोर्स करती है उनको। सेंट्रल बैंक क्या करती है? प्रेशर डालती है कमर्शियल बैंक के ऊपर कि आपको इंक्रीज और डिक्रीज करनी मनी सप्लाई। इकोनॉमी के अंदर अगर इन्फ्लेशन हो रखा हो, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, तो सेंट्रल बैंक फोर्स करती है, प्रेशर डालती है कमर्शियल बैंक को कि आपको लोन नहीं ग्रांट करना है, आपको मनी सप्लाई बिल्कुल डिक्रीज कर देनी है। और इन केस ऑफ डिफ्लेशन के अंदर क्या होता है? सेंट्रल बैंक फोर्स करता है कि आपको मनी सप्लाई ज्यादा करनी है, अगर कोई भी लोन लेने आए तो उसे दे देना है, इजीली प्रोवाइड करा देना है। सेंट्रल बैंक ऐसे प्रेशर डालती है कमर्शियल बैंक पे। सेकंड क्या है अपना? डायरेक्ट एक्शन। इसका मतलब क्या है? द सेंट्रल बैंक मे टेक डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट द बैंक्स इन केस दे डू नॉट फॉलो इट्स गाइडलाइंस। डायरेक्ट एक्शन इंक्लूड रिफ्यूजल ऑफ लोन एक्सेट्रा। मतलब क्या है? डायरेक्ट एक्शन के अंदर सेंट्रल बैंक डायरेक्ट बोलती है कि अगर कोई भी लोन लेने आई हुई, या वो प्राइमरी सेक्टर हो या वो सेकेंडरी सेक्टर हो या टर्शरी सेक्टर हो, लोन बिल्कुल नहीं देना है। डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है कमर्शियल बैंक्स के अगेंस्ट। तो इसके अंदर सिर्फ इतना ही है। थर्ड क्या है अपना? सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। दे कैन बी यूज्ड इन बोथ अ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव मैनर। In positive manner, measure can be used to encourage credit to particular sector, usually the priority sector. In negative manner, it can be used to restrict the flow of credit to particular sector. मतलब क्या अपन को प्रायोरिटी देनी है? सेंट्रल बैंक देखती है अगर प्राइमरी सेक्टर बहुत ज्यादा इंक्रीज है और सेकेंडरी बिल्कुल नहीं है और टर्शरी तो नाम ही नहीं है, तो मतलब क्या है, अपन अगर कोई पर्सन आता है कमर्शियल बैंक के पास में लोन लेने के लिए, प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी भी आता है और टर्शरी भी आता है। प्राइमरी सेक्टर ऑलरेडी इंक्रीज हो रखा है और सेंट्रल बैंक ने उसे फोर्स कर रखा है कि आपको प्राइमरी सेक्टर को लोन देना ही नहीं है, तो क्या किसको दिया जाएगा? फिर सेकेंडरी को दिया जाएगा और टर्शरी को सबसे ज्यादा दिया जाएगा, और इतनी कोई फॉर्मेलिटीज भी नहीं होगी और प्राइमरी सेक्टर की बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज और पेपर्स मांगे जाएंगे और उनका लोन नहीं दिया जाएगा प्राइमरी सेक्टर को। तो ये होता है। अगर जैसे मतलब कोई लोन लेने के लिए आता है कि जैसे इसमें नेगेटिव मैनर के अंदर दे रखा है ना कि हमको सिर्फ गोडाउन्स के अंदर स्टोर करना है सामान को, गुड्स एंड सर्विसेज को, तो उसके लिए स्पेशली लोन चाहिए, तो वो नहीं दिया जाता है। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के अंदर यही होता है। सेंट्रल बैंक फोर्स करती है कमर्शियल बैंक्स को कि आपको कहाँ कहाँ लोन देना है और कहाँ कहाँ नहीं देना है। ये पूरा कंट्रोल किसका होता है? सेंट्रल बैंक का होता है। अब अपन इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। अपना चैप्टर एंड हो चुका है तो अपन इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का। सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल प्लेस इन बैंकिंग सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज द एपेक्स बैंक इन द कंट्री विच कंट्रोल ऑल अदर बैंक्स। मतलब क्या है? ये सेंट्रल बैंक एक ही बैंक होती है पूरे इंडिया के अंदर। हर कंट्री के अंदर सिर्फ ये एक ही बैंक होती है जो जितने भी कमर्शियल बैंक्स होती हैं उनको कंट्रोल करती है। Commercial bank, it is a part of banking system and works under the control of central bank. मैं अपन ने पूरे चैप्टर के अंदर देखा कंट्रोल कमर्शियल बैंक को कौन कर रहा है? सेंट्रल बैंक ही कर रहा है। तो किसके कंट्रोल में रहती है? ये सेंट्रल बैंक के में रहती है। सेकंड क्या है? ऑब्जेक्टिव टू ऑपरेट बैंकिंग सिस्टम इन नेशनल इंटरेस्ट। इट डज नॉट वर्क फॉर प्रॉफिट अर्निंग। ये कोई प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है सेंट्रल बैंक, ये पूरा ध्यान रखती है इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उस हिसाब से सेंट्रल बैंक वर्क करती है। ये प्रॉफिट के लिए बिल्कुल नहीं करती है। सेकंड क्या है?
कमर्शियल बैंक का टू अर्न अ मैक्सिमम प्रॉफिट विद बैंकिंग ऑपरेशन। अपन ने कमर्शियल बैंक का देखा था कि कमर्शियल बैंक कैसे रुपीस अर्न करती है, तो अपन ने उसका पूरा प्रोसेस देखा था। उनके प्रॉफिट को अपन स्प्रेड भी बोलते हैं। तो इनका मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना होता है। थर्ड क्या है, नंबर ऑफ बैंक्स। सेंट्रल बैंक के अंदर क्या है, एक्सेप्ट यूएसए एवरी कंट्री हैज वन सेंट्रल बैंक। यूएसए के अलावा, यूएसए में आई डोंट नो शायद 2 होती होगी या 3 होती होगी, बट हर कंट्री के अंदर सिर्फ एक ही सेंट्रल बैंक होती है, या वो इंडिया हो या वो पाकिस्तान हो, एनी जो भी जितनी भी कंट्री है सबके अंदर क्या आती है, सेंट्रल बैंक सिर्फ एक ही होती है, सिर्फ यूएसए के अलावा। कमर्शियल बैंक के अंदर अ कंट्री हैज नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक। और अब जैसे अपनी इंडिया के अंदर कितनी सारी कमर्शियल बैंक्स है, बीओबी है, एसबीआई है, बीओआई है, ये बहुत सारी कमर्शियल बैंक्स हैं। बैंकर, इट इज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, इट इज अ बैंकर टू द पब्लिक। सेंट्रल बैंक किसकी बैंक होती है, गवर्नमेंट की बैंक होती है, और कमर्शियल बैंक किसकी होती है, पब्लिक्स की बैंक होती है। नेक्स्ट क्या है, नोट इशू। अब नोट इशू किसको राइट है, अपन ने पढ़ा था इसके फंक्शंस में सेंट्रल बैंक के में। तो इट हैज मोनोपोली राइट ऑफ नोट इशू, इट कांट इशू नोट्स। सेंट्रल बैंक को ही सिर्फ एक राइट है नोट इशू करने का, कमर्शियल बैंक्स को नहीं है। ओनरशिप, इट इज सबऑर्डिनेट टू द गवर्नमेंट, दिस बैंक्स ओन बाय शेयर होल्डर्स, इट मे बी प्राइवेट और पब्लिक। ये तो किसके होते हैं, सेंट्रल बैंक के होते हैं। सेंट्रल बैंक इसको ओनर करती है, और ये इसका क्या होता है, प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक भी हो सकती है, या तो नॉर्मल पीपल्स भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट भी उसके साथ हो सकती है। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिशन, इट हैज नो कॉम्पिटिशन विद कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक का कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता है कमर्शियल बैंक्स का, बट कमर्शियल बैंक का क्या होता है, कॉम्पिटिट विथ ईच अदर। जितने भी टोटल कमर्शियल बैंक है सब एक दूसरे से कॉम्पीट करते रहते हैं कि हम आगे बढ़े वो आगे बढ़े, ऐसे। और सेंट्रल बैंक रिजर्व्स इन क्रेडिट कंट्रोल। सेंट्रल बैंक क्या करता है, क्रेडिट कंट्रोल करता है। अपन ने देखा था इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, ये कौन कंट्रोल कर रहा था, सेंट्रल बैंक की कमर्शियल बैंक को फोर्स कर रही थी, तभी कंट्रोल हो रहा था। नहीं तो कमर्शियल बैंक तो आराम से लोन दे, क्योंकि उनको तो प्रॉफिट चाहिए। तो ये सब कुछ कंट्रोल कौन करता है, सेंट्रल बैंक करती है। और कमर्शियल बैंक क्या करती है, क्रेडिट क्रिएशन करती है। कमर्शियल बैंक बोरोवर्स को क्रेडिट प्रोवाइड कराती है। ये होता है अपना सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में डिफरेंस। Thank you guys for watching this video.